सो हाय गाइस, आज हम देखेंगे जो कि धातु अधातु लेशन हमारा कंटिन्यू था, उसका पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट आपको मिल गए हैं। अगर आपको दोनों पार्ट नहीं मिले हैं तो ऊपर आइस बटन पे या वीडियो के लास्ट में आप क्लिक करके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड देख सकते हैं। तो ये धातु अधातु का पार्ट 3 होगा, जिसमें स्पेशली हमने कहा था कि इसमें पार्ट 3 में हम सीखने वाले हैं उसकी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी। पार्ट फर्स्ट में हमने उसको जनरल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि धातु और अधातु क्या होते हैं, उसके साथ में धातु अधातु कैसे बनते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रहे। और पार्ट सेकेंड जो था उसमें हमने धातु अधातु के परिभाषाएं बतानी सिखाई, मीन डेफिनेशंस कैसे हम खुद बना सकते हैं बुक से भी बेटर। और दूसरी हमने ये भी देखा कि उसके फिजिकल क्वालिटीज़ देखे, हमने कुछ अपवाद भी देखे, अपवाद क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं धातु अधातु की। और इस तीसरे पार्ट में स्पेशली ये क्लासेस होगा कि आपको केमिकल रिएक्शन बताना सिखाया जाएगा। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें याद करना पड़ता है H से O जोड़ने पे H2O हो जाता है, तो ये चीज़ें बेसिकली कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहले कि रासायनिक गुण में हम देखेंगे क्या। तो देखिए रासायनिक गुणों में जैसे कि हमने इससे पहले भी हमने बात की थी कि जब कोई धातु होगी, जैसे मान लेते हैं नॉर्मल लोहा है, आपका आयरन है, उसमें हम किसी गैस को मिलाएंगे तो वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी। दो चीज़ों को मिलाना या दो चीज़ों को मिलाने से जब कोई तीसरी चीज़ बनती है तो इसी को हम रासायनिक कहते हैं। रासायनिकरण मतलब कि मिलाना, केमिकल का मतलब ये होता है मिलाना। एक केमिकल लिए दूसरा हमने उससे मिला दिया तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक। ठीक है, रसायन मतलब मिलाना कहते हैं। तो रासायनिक गुण में और कुछ हम नहीं पढ़ेंगे, बस ये पढ़ेंगे कि एक चीज़ में जब दूसरी चीज़ हम मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, इसी को हम रासायनिक गुण की इंटर्न आते हैं। स्पेशली इसमें हमें क्या सीखना है, देखिए ये वीडियो आपकी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और भी साथ ही साथ जो टेट सीटेट वगैरह एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी धातु अधातु का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे होगा। तो चलिए रासायनिक गुण में हम देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो पहला रासायनिक गुण हमें O2 से अभिक्रिया कराने पे देखना होगा। जैसे हमने मान लेते हैं कि हम लोहे को, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि Fe लोहा हम ले लेते हैं और देखते हैं कि लोहे को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। जैसे फेरस है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। मतलब लोहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन हाइड्रो H2O मतलब जल से, जब आयरन पे हम जल डालेंगे तो वो क्या बनाएगा, कौन सी गैस रिलीज करेगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो जब लोहा को हम H2O से, देखिए अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है ये सारी चीज़ें, कैसे हम बचपन से याद करते हुए आते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, और याद भी नहीं होता है, भूल जाता है। तो यहाँ पे आप लाखों करोड़ों अपने खुद से, खुद के कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये समझ लीजिए केमिस्ट्री का बैकबोन हो, ठीक है, बैकबोन को समझ लीजिए कि ये बैकबोन है। तो धातु को पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के, किसी भी धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के देखेंगे कि क्या बना रहा है। फिर धातु को हमने H2O से अभिक्रिया कराना है और देखना है क्या बना रहा है। फिर धातु को हम H2 से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बन रहा है। फिर धातु को हम HCl से, अम्ल, देखिए HCl वगैरह होंगे तो ये अम्ल में आ जाएंगे, HNO3 है, HCl है तो ये अम्ल। तो धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर वो क्या बनाएंगे। साथ ही साथ अगर किसी धातु को हम H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनाएंगे। धातु को क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। और साथ ही साथ किसी भी धातु को हम HNO3 से अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे। स्पेशली इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले रासायनिक गुण, चूँकि एक अलग ही पॉइंट है, उस पर हम पूरा कंसेप्ट देना चाहिए हमें और फोकस पूरा वहीं पे रहना चाहिए, दूसरी जगह पे फोकस नहीं जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो कि कल की क्लास में हमने फिजिकल क्वालिटी पढ़ी थी वो छूट गई थी, तो पहले उनको हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा है कि सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इन कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आसानी से क्या करेंगे कि इनको समझेंगे। ये बहुत हार्ड नहीं होंगे, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, बस आप क्या कीजिए, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो धातुएं होती है विद्युत की चालक होती है, सुचालक होती है, ठीक है। तो विद्युत चालक में तो 2 कंडीशन होती है, मीन सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक। मान लेते हैं कि सभी धातुएं क्या है, विद्युत की चालक है। तो कुछ होंगी जो कि विद्युत की चालक नहीं होंगी, जैसे सभी धातुएं, तो हमने क्या पढ़ा था कि सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है, लेकिन कुछ होंगी जो कि नहीं होंगी और कुछ होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा होंगी। 2 कंडीशन बन रही है कि नहीं। तो देखिए जो नहीं होंगी उसमें तो हमने कल के अपवाद में पढ़ा कि टंगस्टन है, PB है और Hg है, लेड है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। टंगस्टन है, लेड है और मरकरी है। लेकिन कुछ जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या होती हैं
कि आपके ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उनमें कौन कौन से आता है, तो सबसे ज़्यादा होता है Ag, चांदी। चांदी अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि वह कौन सी धातु है जिसमें विद्युत सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, मतलब जो सबसे अच्छी विद्युत की चालक है, तो आप कह देंगे क्या, चांदी। उसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, कापर, उससे थोड़ी सी कम है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम। देखिए जो चांदी वगैरह होते हैं, जो आप तार देखते हैं ना, जितने भी वायर आपके घरों में वायर लगे होंगे, फैन से कनेक्टेड होंगे, जितने भी वायर होते हैं, वायर में क्या होता है कि बेस्ट क्वालिटी के सबसे अगर कहें कि बेस्ट क्वालिटी का कोई इलेक्ट्रीशियन होगा, उनसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का वायर कौन होता है, तो वो बताएंगे कापर का तार। अब देखिए कोई भी जो वायर होता है वो अकेले नहीं बनेगा। जैसे जब अब चांदी है तो बस चांदी का तो तार बन नहीं सकता है, रात में चोर आएगा वो काट के तरवे लेके चला जाएगा। तो इसीलिए जब वायर बनाया जाता है तो कापर का तार, लेकिन कापर के तार में बस कापर नहीं होता है, कापर और चांदी होता है। वही एल्युमिनियम का तार जब बनाया जाता है तो एल्युमिनियम के तार में बस एल्युमिनियम नहीं होता है, एल्युमिनियम और कापर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से वायर बनते हैं। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, चांदी होता है। उससे थोड़ा सा कम कौन होता है, कापर होता है। उससे थोड़ा सा कम होता है कौन सा, एल्युमिनियम होता है। लोहा वगैरह भी होते हैं, लेकिन स्पेशली हमें 3 देखना है, सबसे ज़्यादा चांदी, उससे कम कापर, उससे कम एल्युमिनियम। और किसमें विद्युत, कौन सी धातु है जिसमें विद्युत चलती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये देख लीजिए, टंगस्टन है, लेड है और मरकरी Hg है। दूसरी पॉइंट है विद्युत। ठीक है, विद्युत तार। हाँ, विद्युत तार के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जो विद्युत तार जो हमारे घरों में वायर वगैरह लगे होते हैं उनमें होता क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि कापर के तार में क्या लगा रहेगा, कापर और चांदी लगे रहेंगे। ठीक है, और अगर वही हम बात करें कि एल्युमिनियम के तार में क्या लगा रहेगा, तो एल्युमिनियम और कापर 2 चीज़ें मिला के ही तार बनते हैं, वायर बनते हैं। तो विद्युत तार नॉर्मली मान देते हैं कि अगर कापर का है तो कापर और चांदी मिली रहेगी। इसके ऊपर PVC, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि PVC क्या होता है। तो जो वायर होता है, वायर के ऊपर एक लेप लगाया जाता है, पतला सा क्या लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। और उसको हम क्यों लगाते हैं, जिससे कि हम वायर को अगर छुएं तो करंट ना मारे, जिसको आप कहते हैं ना, देखते हैं तो प्लास्टिक का कवर कहते हैं जिसको आप, वो प्लास्टिक नहीं होता है, क्योंकि देखो कभी भी उसको जलाओगे तो वो प्लास्टिक की तरह जलता नहीं है, वो अजीब तरीके से महकता है। जला के देखना वायर को, वो अजीब तरीके से महकता है। तो वो प्लास्टिक नहीं होता है, प्लास्टिक की तरह होता है, लेकिन वो होता क्या है, PVC। अगर आप इंटेलेक्चुअली अब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो कहेंगे उसको क्या होता है, वो PVC होता है, कवर नहीं होता। तो वायर के ऊपर जो कवर लगाया जाता है वो क्या होता है, PVC का लेप लगाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि विद्युत को आपको करंट लगने नहीं देता है। तीसरी पॉइंट है आघातवर्धनीयता। देखो सबसे अभी हमने एक बात की कि यहाँ पे जैसे कि आघातवर्धनीयता क्या होगी, एक नॉर्मल है, सबकी आघातवर्धनीयता रहेगी, कुछ में आघातवर्धनीयता नहीं होगी, कुछ में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो आघातवर्धनीयता देख लीजिए AU। ठीक है, सोने को पीट के लगभग 0.001 मिमी पतला किया जा सकता है। मतलब सोना ले लीजिए और उसको क्या कीजिए कि पीटिए, खूब पीटिए, और ये इतना पतला आप कर सकते हैं कि 0.003 बार और 1 इतना mm पतला किया जा सकता है। वहीं पे एल्युमिनियम और कापर की आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। एल्युमिनियम और कापर 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। ये बात जानते रहिए, याद रख लीजिए। तन्यता की बात करें, तन्यता मतलब खींचना, जैसे हमने बताया था आपको ना कि खींचना। तो तन्यता में अगर 1 ग्राम सोना आपके पास है, 1 ग्राम सोना है, तो उसको आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। इसकी तन्यता का गुण इतना पाया जाता है सोने में कि उसको आप क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर इतना खींच सकते हैं। और Ag को, ठीक है, Ag को, चांदी को 0.0008 mm पतला कर सकते हैं। इतना देखो, सोने का भी बहुत ज़्यादा होता है, 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर पतला करके खींचा जा सकता है। 1 ग्राम इतना ही होगा। नेक्स्ट गलनांक। गलनांक जैसा कि हमने पढ़ा है कि गलनांक जो होता है आपके धातुओं का बहुत ज़्यादा होता है। धातुएं जल्दी गलती नहीं है, उनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पूछा जा सकता है किस धातु का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा गलनांक होता है आपके लोहे का। लोहे का गलनांक लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस ताप पर जाके वो पिघलता है। लोहे को ऐसे नॉर्मल नहीं पिघला सकते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म देने के लिए एक लोहा लीजिए, रॉड लीजिए, उसको आप तभी पिघला पाएंगे जबकि उसके ऊपर कितना टेम्परेचर देंगे, 1535 लगभग डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, तभी वो पिघल सकता है। दूसरा होता है कापर। लोहे के बाद कापर होता है दूसरा, जिसका आपका क्या गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 1038। लोहे का होता है 1535, कापर का होता है 1038। ये फैक्ट्स हैं, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा।
अब हल्की धातु पूछ देता है कभी कभी, जैसे हमने धातु के प्रकार में बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पे हल्की धातु पूछ देगा तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये सबसे हल्की धातु कही जाती हैं। ये इतनी हल्की होती हैं कि जैसे बिंजू वगैरह होता है, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे आवाज़ निकलती है, उनके लिए उन वाद्य यंत्रों में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। ये थोड़ी सी भौतिक गुण थी। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि रासायनिक गुण देख लेते हैं कि किसी भी धातु से इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो उसमें कौन सा गुण होता है। चलिए देखिए, अब जैसे कि हमने कहा था कि रासायनिक गुण पे हम ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया पे ध्यान देंगे कि कोई भी धातु से पहले तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, फिर किसी धातु से H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। जैसे नॉर्मल हम एग्जांपल लेते हैं, अब हम एक धातु ले लेते हैं, हमने आपसे पूछ दिया कि बताइए आयरन पे ऑक्सीजन अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, या फिर हमने कह दिया दूसरा धातु ले लें कॉपर में ऑक्सीजन अगर हम मिलाएंगे या ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे या ऑक्सीजन गैस डालेंगे तो क्या होगा। या एल्युमिनियम हमने ले लिया, उसको एक धातु है उसमें मैंने क्या ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या होगा। या फिर मैंने प्लेटिनम ले लिया या फिर सोना चांदी ले लिया, कुछ पे भी मैं कह दूं अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। बहुत ही आसान होता है, ध्यान दीजिए। जब किसी भी धातु में हम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वो धातु के साथ साथ में उसका ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी धातु में अगर हम ऑक्सीजन मिला देंगे तो वो जो धातु रहेगी वो बनाएगी और वो अपने बाद में ऑक्साइड बना देगा, धातु ऑक्साइड। सीधे सीधे आप ये कहिएगा कि जब किसी भी धातु में या किसी मेटल में हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो धातु ऑक्साइड मतलब कि मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड ये बनाता है। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो कुछ करना नहीं है, जो धातु है उसका नाम और ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिला रहे तो ऑक्साइड को बस जोड़ देना है। जैसे धातु हम लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, लोहा आयरन जिसको कहते हैं, आयरन प्लस में ऑक्सीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन का नाम आयरन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर जो होगा ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, तो कॉपर का नाम लेना है और ऑक्सीजन का नाम लेना है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। बस ये चीज़ें हैं, आपको समझिए कि कोई भी दुनिया की धातु होगी अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम मान लेते हैं ये क्या है, मेटल है, एम से क्या मान लेते हैं, मेटल है, और क्या है ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया करा रहे हैं। एम से क्या है, मेटल है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ध्यान दीजिए, मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, बस दोनों जुड़ रहे हैं। एम था, एम यहाँ चला गया, ध्यान दीजिए एम यहाँ चला गया, फिर O2 था, O2 उसी में जुड़ गया। इसी तरह से ऑक्सीजन की अभिक्रिया सभी दुनिया में जितने भी आपके धातु पाए जाएंगे उनसे होगी। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें, अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे पढ़ना मत सीखिए, यहाँ पे जोड़ने पे क्या आ जाएगा ये मत सोचिए, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, तो सोडियम लिखा जाएगा, दूसरे पे ऑक्सीजन क्या बना लेगा, ऑक्साइड, तो सोडियम को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, पोटेशियम सबसे पहले पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख देंगे, और ऑक्सीजन क्या बना रहा है, ऑक्साइड, तो पोटेशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख देंगे, प्लस में ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कॉपर है, ठीक है, कॉपर लिख देंगे, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बना रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। मतलब कि कोई भी मेटल हो दुनिया का अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, AlO2 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 है तो वो बात की बात है कि Al2O2 बना देगा, ठीक है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी आपको ये नहीं सीखना है, अभी आपको बस ये सीखना है कि मान लेते हैं प्लेटिनम या एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड। अभी आपको ऐसे सीखना है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे अकॉर्डिंग सीखेंगे तो, अगर याद ऐसे आज तक आप पढ़ते आए हैं ना, याद नहीं हुआ, लेकिन उसीलिए हमने क्या कहा कि पहले आप इस तरह से सीखिए। तो किसी भी धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड हो जाएगा। इसका फॉर्मेट एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं एक धातु है प्लस में हम ऑक्सीजन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन, तो ये बनाएंगे क्या, धातु
ऑक्साइड। ठीक है, धातु ऑक्साइड। समझ लीजिए ये इसका फार्मूला है। कोई भी धातु होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड। देखिए धातु पहले है तो धातु पहले लगा दिए, ऑक्सीजन तो दोनों को समझ लीजिए कि प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अब इस हिसाब से जैसे अगर मैं पूछ दूं कि कापर है, ध्यान दो कापर, तो कापर है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो कापर है तो कापर ही लिख देंगे, पहले कापर लिख देंगे, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बना देंगे, कॉपर ऑक्साइड होगा। देखो अभी इसको ये सही है ये गलत है इस पर ध्यान नहीं देना है, अभी हमें बस दिमाग में ये सेट करना है कि कैसे बन रहा है। तो कोई भी धातु, यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि कोई भी दुनिया की धातु होगी अगर ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। धातु प्लस में ऑक्सीजन बराबर में धातु ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, इस बात को ध्यान दो। क्लियर हुआ ये बात? हमें लगता है ऑक्सीजन। अच्छा एक बात अब और देखिए, अगर हम कह दें कि हमारे पास, जस्ट सेकेंड प्लीज, अगर हम कह दें, ध्यान दीजिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आगे करके जो भी जैसे भी आपको सुटेबल हो। जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, कोई भी और हम लेते हैं, जैसे बहुत सारी थी एजी, ठीक है, सोने को हम लेते हैं, ठीक है, चांदी फेरस ऑक्साइड ये लेते हैं, लोहा ही लेते हैं, ठीक है, लोहा इसमें नहीं है ना, लोहा, हाँ, आयरन लेते हैं प्लस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन, ये इसका नाम क्या है, आयरन, आयरन, और इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्साइड बनाएगा। तो आयरन पहले है तो पहले हम क्या लिख देंगे, आयरन, फिर ऑक्सीजन क्या बना रहा है, ऑक्साइड, क्या बना रहा है, ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। अभी आयरन को हम फेरस भी कहते हैं। अब अगर हम इसका नाम क्या रख लेते हैं, फेरस, प्लस में क्या होगा, O2, तो क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बना लेगा। कहने का मतलब है कुछ भी नहीं होता है, बस जो धातु है धातु का नाम जोड़ो, प्लस में O2 है तो ऑक्साइड जोड़ दो। जैसे कोई भी धातु है तो धातु प्लस में ऑक्साइड बनाएगा। दूसरी पॉइंट है आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी नहीं हाइड्रोजन नहीं है, H2O मतलब पानी से अभिक्रिया। मान लेते हैं पानी में, अभी आप एक चीज़ का नोटिस किए होंगे कि जब लोहा हुआ होता है उसको पानी या गीली मिट्टी में डाल दो या फिर मिट्टी में डाल दो जहाँ पे थोड़ी सी नमी हो तो उस पर जंग लग जाता है, उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो उस जंग का नाम क्या होता है, ठीक है, गांव में जो नहीं थोड़े कम जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर साइंस के बारे में कम जानते हैं, साइंस के वर्ड्स कम जानते हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो कह देंगे जंग लगा है, मूर्छा लगा है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि पढ़ रहे हैं तो उसको आप देखिए कि उस जंग का नाम क्या हो जाएगा। लोहे पे अगर हम H2O लेंगे, एग्जाम्पल हम लोहे का ही लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं हम सबको समझेंगे लेकिन क्या करते हैं, लोहे को लेते हैं। अगर हम लोहे को लेंगे तो पहले समझ लो कि कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो दो चीज़ें बनाएगी। धातु हाइड्रोक्साइड बना सकती है, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे ये धातु ऑक्साइड बनाई थी ना, ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाई है, इस तरह हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड। देखो H2O में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी। पहली कंडीशन, दो कंडीशन होगी, पहला जब कोई भी धातु H2O से मिलेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या फिर कोई भी धातु जब H2O से मिलेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। जब धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो कोई भी गैस रिलीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे नॉर्मली सोचो कि लोहे पे अगर पानी डालोगे, ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी गैस नहीं रिलीज होगी। लेकिन वही गर्म लोहा है उस पर पानी डालोगे तो गैस निकलती है, एक गैस निकलती है जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो कंडीशन समझो, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जबकि गैस नहीं निकलेगी तो वहाँ पे धातु जैसे लोहा के साथ में वो क्या बना लेगी, ऑक्साइड बना लेगी। लेकिन वहीं पे गैस निकलेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एक बात जान लो कि कब पानी किसी धातु से मिलके, मतलब कि किन किन धातुओं के साथ में पानी मिलके धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो कौन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ध्यान दीजिए, अगर हम कहें सोडियम H2O से मिल गया तो क्या बनाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वही हम कहें पोटेशियम, पोटेशियम H2O से मिल गया तो क्या बनेगा, तो पोटेशियम, पहले नाम ही लिख रहे हैं ना, तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। उसी तरह कैल्शियम H2O से मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो आपका फेरस, जिंक, एल्युमिनियम ये अगर मिलेंगे तो ये ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। देखो ये भी तो धातु ही है,
धातु ही है, लेकिन H2O से मिलेंगे तो ये धातु ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो देखो ये तो दोनों पहली कंडीशन होगी। अब दूसरा, अगर वही कोई भी धातु H2O से मिल रही है, कौन कौन सी, फेरस, जिंक, एल्युमिनियम, तो क्या बनाएंगे। तो देखो फेरस अगर हम H2O से मिला रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मतलब फेरस ऑक्साइड, या फिर आयरन हम मान लेंगे तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और प्लस में ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब भी जल बनाएगा ऑक्साइड तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जब भी गैस बनाएगा हाइड्रोक्साइड तो ऑक्सीजन मतलब कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, कोई भी गैस नहीं निकलेगी। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें जिंक। जिंक को अगर हम H2O से मिला रहे हैं, जिंक को अगर हम पानी से मिला रहे हैं तो क्या बनाएगा, नॉर्मल जिंक वाला क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या बना लेगा ये, जिंक ऑक्साइड, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। अब जब कोई भी चीज़ ऑक्साइड बना रही है तो क्या छोड़ेगी, हाइड्रोजन छोड़ देगी, ठीक है, ये क्या छोड़ देगी, हाइड्रोजन छोड़ देगी। ऐसे एल्युमिनियम को अगर हम पानी से मिलाएंगे तो एल्युमिनियम क्या बनाएगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगी और हाइड्रोजन गैस छोड़ देगी, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा, ऑक्सीजन भी ऑक्साइड बना रहा है और ये भी ऑक्साइड बना रहा है, मतलब कि लोहा, जिंक, एल्युमिनियम भी ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि ये ऑक्साइड बस बना रहा है और ये अगर ऑक्साइड बना रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्साइड, ठीक है, बस ऑक्साइड दिया है तो नॉर्मली वो क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया की गई होगी। अगर ऑक्साइड प्लस में, जैसे धातु के साथ में ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आप देख के बता सकते हैं कि वो क्या होगी, कि वो जल से अभिक्रिया की होगी, न कि ऑक्सीजन से। तो देखिए, जैसे कि हमने बता दिया कि धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएगा, धातु को अगर आप H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड भी बना रहा है और धातु हाइड्राइड भी बना रहा है। धातु हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है, धातु हाइड्राइड बना रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ये हम लोगों का क्लियर है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, HCl के बारे में, और H2SO4 को भी छोड़ते हैं, क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन और HCl लगभग एक जैसी मिलती है, तो अगर कंपेयर करा के एक जगह पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, कोई भी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएगी तो क्या बनेगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्राइड दिख रहा है कि नहीं, एक जैसा लग रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन जब भी बनाएगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। चलिए देखते हैं, जब भी किसी भी धातु की हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, किसी भी धातु की हाइड्रोजन से अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। देखिए बॉक्स में जितने लिखे हैं हम, एक समझ लीजिए आपका ये फार्मूला है, ये और इसको भी हम फार्मूला ही कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, धातु हाइड्राइड बनाएगा। ध्यान दीजिए, धातु हाइड्राइड बनाएगा। जैसे कोई भी धातु है, कोई भी धातु, अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे आपका फेरस हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, कोई भी होगा, सेम प्रोसेस आपको करनी है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिए कि कोई भी धातु है अगर वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा तो धातु हाइड्राइड बनाएगा। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड, देखो धातु पहले लिख गई, हाइड्रोजन बाद में, तो हाइड्रोजन बाद में लगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड लगा, तो कोई भी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बन जाएगी। जैसे धातु के यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सोडियम लिख दिया हमने, क्या लिखे, सोडियम। अगर सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएगी तो क्या बनेगी, सोडियम है तो सोडियम तो लिख ही जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या बना रहा है, हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, सोडियम हाइड्राइड बनाएगी। उसी तरह पोटेशियम है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, पोटेशियम है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, हाइड्राइड बना देगा। मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीज हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड। एक ही वर्ड आपको याद करना है, क्या, हाइड्राइड। हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। अब मान लेते हैं Fe, लोहा है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आप ही बताइए। आयरन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आयरन हाइड्राइड बनाएगा। अगर हम इसको फेरस मान लेते हैं तो फेरस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, फेरस हाइड्राइड बनाएगा। अगर वही हम कर दें कॉपर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्राइड बनाएगा, नॉर्मल ना, कॉपर हाइड्राइड बनाएगा। अभी वो हम कर दें एल्युमिनियम, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब एल्युमिनियम में हाइड्रोजन गैस अगर हम मिलाएंगे, एल्युमिनियम पे हाइड्रोजन गैस अगर हम डालेंगे तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन वाला, मतलब कि धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है,
धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बनाता है। देखिए दूसरा आप HCl और Cl2 क्लोरीन, ठीक है, Cl2 को हम क्या कहते हैं, क्लोरीन। धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, और धातु जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। देखिए दोनों केसेस में हम क्या बनाते हैं, ये क्लोराइड ही बनाते हैं। कंपेयर करा के दोनों को पढ़िए। जैसे देखिए ये भी क्लोराइड बना रहा है और ये भी क्या बना रहा है, क्लोराइड बना रहा है। दोनों क्लोराइड ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब समझिए ट्रिक थोड़ा सा। अब जब Cl को देखेंगे तो Cl में Cl है जो कि क्लोराइड बना दे रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन अगर HCl में देखेंगे तो Cl तो क्लोराइड बना दे रहा है लेकिन H बच जा रहा है, तो जो बचेगा वो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। दोनों को कंपेयर करिए। क्लोराइड ये भी बनाएगा क्योंकि Cl है, क्लोराइड ये भी बनाएगा क्योंकि Cl है। दोनों क्लोराइड बनाएंगे, धातु के साथ में क्लोराइड बनाएंगे, लेकिन इस वाले Cl में क्या है कि H बच जाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और इस क्लोराइड में H है ही नहीं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि जब धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो धातु क्लोराइड बनाएगी। कोई भी मेटल क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, और वही भी कोई भी मेटल या फिर कोई भी धातु अगर HCl से अभिक्रिया कराएगी तो ये भी क्या बनाएगी, जैसे लोहा है क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, और ये भी आयरन क्लोराइड ही बनाएगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ये कापर है, ये कापर है, मान लेते हैं धातु कोई कापर है, उसको हमने क्लोरीन से मिलाया तो क्या हो जाएगा, कापर क्लोराइड बनाएगा, और ये भी कापर क्लोराइड बनाएगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन चूंकि नहीं है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, और इसमें हाइड्रोजन है, देखो HCl हाइड्रोजन है ना छिपा, तो ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। बस ये अंतर होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, कैल्शियम है, कैल्शियम में क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड बना रहा है। मैग्नीज है, क्लोरीन से मिलेगा क्या बनाएगा, मैग्नीज क्लोराइड बना देगा। मैग्नीशियम है, ठीक है, क्लोरीन से मिलेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। कापर है, क्लोरीन से मिलेगा तो कापर क्लोराइड बना देगा। क्लोराइड, ध्यान दीजिए, क्लोराइड बनाएगा। बस धातु का नाम लिखिए और साथ में क्लोराइड जोड़ दीजिए। अभी आप देखिए, आप फार्मूला लिखना मत सीखिए, ठीक है। जैसे कि हम CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हम यहाँ लिख सकते थे CaCl2, लेकिन क्या होगा कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड, अभी आप इसको अगर हम बता देंगे आपको तो आप रट्टा मार लेंगे, आसान चूँकि नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे। इसीलिए हम आपको क्या बना रहे हैं, पहले हिंदी वाला समझ लो। जब आप सेट करना सीख लोगे तो आप लाखों करोड़ों अरबों कितने भी चाहोगे उतने आप फार्मूला अपने खुद से बना सकते हो, ठीक है। अब एक बता दीजिए, फेरस है, ठीक है, या फिर लोहा मान लेते हैं, आयरन मान लेते हैं। आयरन क्लोरीन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, नॉर्मल आयरन क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों में अंतर सेम होते हैं, क्लोराइड ये भी बनाता है, क्लोराइड ये भी बनाता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन होता है HCl में, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। जैसे यही अगर हम पूछे कि मैग्नीज क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा। अगर हम कहें कि मैग्नीज HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड ही बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। कापर है, हम कहें क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कापर क्लोराइड बनाएगा। अगर वही हम कहें कि कापर है HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो कापर क्लोराइड ही बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे H है, ठीक है। तो ये क्लोरीन और HCl में डिफरेंस होता है, नॉर्मल है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हम देख लेते हैं कि H2SO4 और HNO3, ये दो ही बचे हैं और देख लेते हैं इनको हम। तो चलिए, जैसे कि हमने बताया कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना दिया, धातु H2O से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड बना दिया। जब ऑक्सीजन गैस निकाला धातु हाइड्रोक्साइड बना दिया तो ऑक्सीजन गैस नहीं हाइड्रोजन गैस नहीं निकाला। धातु वही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के धातु हाइड्राइड बनाया, आपने देखा। वही धातु HCl से अभिक्रिया कराया तो आपने देखा भी क्या बनाया, क्लोराइड ही बना रहा था। क्लोरीन की तरह धातु क्लोरीन के साथ में क्लोराइड बना रहा था, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ रहा था। वहीं HCl से अभिक्रिया करके धातु क्या बना रहा था, क्लोराइड ही बना रहा था, लेकिन हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा था। दो चीज़ें बची थी हमारी, NHO3 और H2SO4। एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जब भी किसी में भी अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन मैच नहीं करेगा। जैसे आग में आप पानी डालते हैं तो एक गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कभी भी किसी भी धातु या अधातु से मैच नहीं करता है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। तो अगर हम ध्यान दें, इस सेंस को अगर हम ध्यान में रख के इसको करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, HNO3, अगला हमें इसी दिख रहा है ना, तो NO3 तो मिल जाएगा जो कि क्या बनाएगा, नाइट्रेट, जो कि क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। जैसे हम कहें कि धातु NHO3, ठीक है,
NO3 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो धातु नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। अब डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अंतर ये है कि हमने अभी बताया कि हाइड्रोजन कभी भी किसी धातु से मैच नहीं करता। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस नहीं मैच करती है, तो हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन मैच करती है, लेकिन अकेले अभी हमने पढ़ा ना H2 से अभिक्रिया, ध्यान देना, मैच करती है, मैच नहीं भी करती। कब करेगी, कब नहीं करेगी? जब हाइड्रोजन अकेले रहेगा तब वो मैच कर जाएगी और हाइड्राइड बना देगी। लेकिन वहीं पे अगर हाइड्रोजन किसी के साथ है तो वो साथ में मैच नहीं करने वाला है, ठीक है ना। जैसे अभी HNO3 था, आपने HCl भी देखा ना, Cl क्लोरीन के साथ में जब हाइड्रोजन था तो मैच नहीं किया, निकल गया। उसी तरह जब हाइड्रोजन अकेले रहेगा तो मैच करेगा, मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, लेकिन वही किसी के साथ अगर होगा तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो साथ में है तो नहीं करने वाला है। HNO3 मतलब नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट, ध्यान दीजिए, नाइट्रेट न मिला ना न, तो कोई भी धातु HNO3 से अभिक्रिया करेगी तो धातु नाइट्रेट बनाएगी, लेकिन हाइड्रोजन है, चूंकि हाइड्रोजन मिक्स नहीं होता है तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगी। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीज को ले हम, तो मैग्नीज आपकी NO3 से तो मैग्नीज और नाइट्रेट बना देगी, मैग्नीज नाइट्रेट बना देगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। यही होगा ना, तो मैग्नीज नाइट्रेट बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। वही कैल्शियम को हम देखें HNO3 से अभिक्रिया कराएगी तो क्या बनाएगी, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। ये हम कहें फेरस से, आप बताइए, आयरन से, तो आयरन नाइट्रेट बना देगी, आयरन नाइट्रेट बना देगी और हाइड्रोजन गैस इसका क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो कर सकते हो ना HNO3, तो ये आयरन ले लेगी, नाइट्रेट ले लेगी, तो क्या बना देगी, आयरन नाइट्रेट बना देगी और हाइड्रोजन चूंकि मैच नहीं होता है तो हाइड्रोजन को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप केमिस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे बस इन चीज़ों को समझ लेंगे तो सारे दुनिया के सारे इक्वेशंस आप बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस बना सकते हैं, बट इस बात को समझ जाएंगे तो। अब अगर हम कहते हैं एल्युमिनियम HNO3 से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम होगा और नाइट्रेट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट बनेगा और प्लस में क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा। H2 गैस है तो हम तीर से बना लेते हैं। इस तरह कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, हाइड्रोजन निकाल देगा। अब इसमें की सेम सेंस लगाइए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और सल्फर, सल्फर जो बनाएगा क्या बनाएगा, सल्फेट, चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो अगर हम इसमें ध्यान दें तो H2SO4 है, लिखा क्या है H2SO4, लेकिन मिक्स तो बस SO4 ही होगा ना, मतलब कि क्या होगा, सल्फर होगा, सल्फर क्या बनाएगा, सल्फेट बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगी, H2SO4 में अगर हम देखें तो बस सल्फेट अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगा, तो इसलिए सल्फेट। अब देखो चलो करते हैं, जब भी हम किसी धातु में H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो फार्मूला कैसे बनेगा। अगर हम मेटल मान लेते हैं, कोई मेटल है, H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो मेटल सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन हमने बता दिया क्यों निकल रहा है, क्योंकि वो मैच नहीं करेगा, जब किसी के साथ रहेगा तो, अकेले रहेगा तो मैच करेगा। तो मैग्नीज मान लेते हैं, मैग्नीज H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीज और सल्फेट बनाएगी, मैग्नीज सल्फेट बना लेगी। तो देखिए मैग्नीज सल्फेट बनाई और हाइड्रोजन क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। मैग्नीज H2SO4 से करके मैग्नीज सल्फेट बनाएगी, हाइड्रोजन निकाल देगी। कैल्शियम, कैल्शियम H2SO4 से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन निकाल देगा, ठीक है ना। ध्यान दो, बस यही हाइड्रोजन निकालना है। कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, निकाल देगा। फेरस है, ठीक है, ध्यान दो, फेरस है, तो फेरस किससे, H2SO4 से, H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो फेरस सल्फाइड बनाएगा, FeSO4 बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन को क्या कर देगा, निकाल देगा। देखिए धीरे धीरे आप बनाना सीखेंगे आप। एल्युमिनियम है H2SO4 से, H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, AlSO4 हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, अलग से निकाल देगा। कॉपर है H2SO4 से अगर अभिक्रिया करेगा, SO4 से अभिक्रिया कराएगा तो कॉपर सल्फेट बनाएगा, CuSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस अलग से क्या करेगा, निकाल देगा। देखिए बड़ा ही आसान होता है ये चीज़ें, और ये चीज़ें सीखने के लिए आपको कुछ भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं होगी, बस 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड याद करने हैं। जैसे ऑक्सीजन मिला, ऑक्साइड बनाया, H2SO मिला, हाइड्राइड बनाएगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्राइड बनाएगा, HCl मिलेगा, क्लोराइड के साथ में
क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, सल्फेट रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन मतलब सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, क्लोराइड बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ये चीज़ें होती हैं आपकी एग्जैक्टली जो कि आपको देखना पड़ेगा।